अभिमन्यु महाराज की जय, स्वामी की जय, श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जितने भी पदाधिकारीगण हैं सभी का गठन हुआ है। अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पद पर परम आदरणीय परम पूज्य श्री महंत रविंदर पुरी जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़े से, उपाध्यक्ष श्री महंत दुर्गादास जी महाराज, महामंत्री श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अनी अखाड़ा, मंत्री श्री महंत पूज्य श्री वैष्णव दास जी महाराज, कोषाध्यक्ष श्री महंत जसविंदर सिंह जी महाराज, संरक्षक श्री महंत भगत राम जी, संरक्षक श्री महंत मुरलीदास जी महाराज निर्वाणी अनी अखाड़ा, संरक्षक श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय मीडिया संयोजक महामंडलेश्वर शंकर दास जी, और मैं संजय दास राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में मुझे संजय दास हनुमानगढ़ी, लेखाकार महंत सत्यम गिरी जी और लेखाकार महंत सत्यम गिरी जी महाराज। अटल अखाड़ा ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु के बाद अखाड़ा परिषद का गठन हुआ था और उसके बाद ये कार्यकाल पूरा हुआ। आज 8 अखाड़ों ने बहुमत के आधार पर श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े में बैठ करके पुनः जो है नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें 8 पदाधिकारियों के नाम आप लोगों को बताए गए हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से अध्यक्ष पद है, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से उपाध्यक्ष पद है, श्री निर्मोही अखाड़े से महामंत्री पद है, दिगंबर अखाड़े से मंत्री पद है और निर्मल अखाड़े से कोषाध्यक्ष पद है। 2 हमारे अखाड़ों की एक परंपरा रही है जो वरिष्ठ हैं हमसे, जो गुरुतुल्य मूर्ति हैं, उसमें से श्री महंत भगत राम जी महाराज नया उदासीन, श्री महंत मुरलीदास जी महाराज निर्वाणी अनी अखाड़ा, श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज निर्मल पंचायती अखाड़ा, इनको संरक्षक बनाया गया है और महंत संजय दास जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया का जो प्रभार है वो महामंडलेश्वर शंकर दास जी करौली सरकार को बनाया गया है और लेखक का जो काम रहेगा वो श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के सचिव हमारे सत्यम गिरी जी महाराज को बनाया गया है। ये नई कार्यकारिणी का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और आगे जैसी भी व्यवस्थाएं होंगी कुंभ के संबंधित या राष्ट्र की जो समस्याएं, संतों के प्रति जो कोई भी समस्या अगर ऐसी आती तो अखाड़ा परिषद उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगा। हम सब लोगों ने एक शपथ पत्र पिछले वर्ष दिसंबर में एक कागज़ पे हस्ताक्षर करके 8 अखाड़ों ने ये तय किया था कि अब आगे चल के हम लोग नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। तो आज ये नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। टोटल 13 अखाड़े, 13 में से 8 आपके साथ। 8 बहुमत के आधार पर अखाड़ा परिषद का गठन होता है और बहुमत के आधार पर 8 अखाड़ों ने मिलकर के इस नई कार्यकारिणी का गठन किया। तो हम ये भी कह सकते हैं महाराज जी, अब जहाँ भी कुंभ मेला हो, उज्जैन हो, हरिद्वार हो, ये बिल्कुल बिल्कुल कुंभ मेला जहाँ भी होगा वहाँ हम लोग बढ़ चढ़ करके एकजुटता के साथ में हम सब लोग भाग लेंगे। क्या जो 3 कुंभ है उसके लिए भी कोई चर्चा की गई? क्योंकि हरिद्वार में भी अभी क्योंकि कार्यकारिणी का आज ही गठन हुआ है और परसों भी शासन के साथ में यहाँ कुंभ हरिद्वार में जो हो रहा है उसको लेकर के चर्चा हम लोगों की होगी। फिर जैसा विषय आएगा उसके बाद आपको जानकारी दी। महाराज जी को शंभू संत जो है जो अखाड़ा परिषद अध्यक्ष लिखते हैं, क्या उसका भी विरोध रहेगा कुछ ऐसा? हमने जो कहा ना 8 अखाड़ों ने बहुमत के आधार पर नई कार्यकारिणी का गठन किया, इतना ही मेरा कहना है। जी आज अखाड़ा परिषद द्वारा से गठन किया गया, 3 कुंभ मेले जमा होने हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए 13 अखाड़े हैं भारतवर्ष में, इन 13 अखाड़ों में बहुमत के आधार पर 8 अखाड़ों ने मिलकर के हमारे महानिर्वाणी के श्रीमान जी रविंद्र जी महाराज को आज पुणे से अगले 5 वर्षों के लिए वो अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, और आज ही नई कार्यकारिणी का भी गठन हुआ। कितना महत्वपूर्ण है ये गठन होना, क्योंकि अब 3 कुंभ आने वाले, कुंभ मेले भी हैं। ये जो कार्यकारिणी है, जो सब वरिष्ठ संत यहाँ पर उपस्थित हैं, सब पूज्य संत हैं और ये सब मिल करके जो संरक्षक हैं अखाड़ा परिषद के, वह सभी पूरी कार्यकारिणी मिल करके हर कुंभ में होने वाले जितने भी आयोजन हैं सरकार के साथ मिल करके, समाज के साथ मिल करके और उसका अच्छे से आयोजन हो और अच्छा संदेश जाए सनातन का, इसके लिए सब लोग मिल के काम करें। सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, करौली शंकर सबना दा बादशाह। सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह,
करौली शंकर सबना दा बादशाह महामंडल अधिकारी होया उदार